हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किन लोगों को आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है, किन लोगों को इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत है, और हमने अपनी टीम के उस तरह के क्वेश्चंस का आंसर किया था। लेकिन उस डिस्कशन के बाद हमें पता चला कि लोगों को इस बारे में बहुत डाउट है कि वो अपना आईटीआर खुद से फाइल कर सकते हैं या नहीं। आईटीआर फाइल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके पास इन्वेस्टमेंट प्रूफ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने उस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की है। भाई खुद से तो कभी आईटीआर भरा नहीं है, लेकिन ये सीए की ज़रूरत पड़ेगी या उसके बिना भी भर सकता हूँ आईटीआर? यार, सीए की ज़रूरत पड़ती है आईटीआर बनने के लिए। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और अगर आपकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, उस केस में सीए की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, उस टाइम पे आपको सीए की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको इनकम सारी की सारी फॉर्म 16 में मिल जाती है, या फिर आपका एक एज डॉक्यूमेंट होता है, उसमें भी आपको सारे इनकम के प्रूफ मिल जाते हैं। और इस केस में आप खुद भर सकते हो। वैसे भी रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट को इतना सिंपल बना दिया है कि वहाँ पर आप सिंपली आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सारे हेड्स की डिटेल्स अवेलेबल है। तो उस केस में आपको सीए की ऐसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सारी चीज़ों के पास कि कौन कौन से डिडक्शन होते हैं, कौन कौन से इनकम हेड है। अगर आपके पास वो है तो ईजिली आप अपना आईटीआर खुद भर सकते हो। तो 2000 बचा लूँगा क्या सीए के इस बार? आराम से बचा सकते हो, और मेरे हिसाब से तो बचाने ही चाहिए सबको। अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस की जानकारी होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो, आपका कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस नहीं है, उस टाइम पे भी आप सीए यूज़ कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। तो बिना सीए के ये पोर्टल्स वगैरह यूज़ करके कर सकता हूँ मैं? हाँ, आप पोर्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लियर टैक्स हो गया, जो अभी टैक्स भरने के लिए सबसे अच्छा पोर्टल है। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि आपको कहाँ डिडक्शन डिक्लेयर करने, कौन से डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी है टैक्स भरने से रिलेटेड। तो आई डोंट थिंक आपको सीए की ज़रूरत है। जैसे तो मैं कुछ भूल गया हूँ, इन्वेस्टमेंट कहीं पे मैंने 5-10 हज़ार डाल दिए होंगे और मैं याद नहीं आ रहा। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट तो आपके ए आई सर्टिफिकेट में आ जाती है। सपोज आपने कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या आपने किसी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो उसमें जो भी रिटर्न आपको, जो भी टैक्स डिडक्टेबल है, वो आपके एएस फॉर्म में लेके दिख जाएगा। या जहाँ भी आपकी इनकम आई है डिफरेंट सोर्सेज से, सपोज आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है या आपकी सैलरी तो यूजली आई जाती है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए तो वैसे ही बहुत आसान है, क्योंकि टैक्स का सारा पार्ट आपका एम्प्लॉयर देखता है। तो और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 16 में प्रोवाइड करा देता है। मैक्सिमम आपको केवल वो वेरीफाई करना होता है अपना आईटीआर भरते हुए कि जो आपने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बाद तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, या वो उसमें से कुछ भूल तो नहीं गए हो। क्योंकि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सब तो करेक्ट है, क्योंकि वो वेरीफाई आपसे सारे डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई करके ही उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर फिल करते हैं। पर अगर आप सैलरी नहीं हो और आप खुद से भर रहे हो, तो तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कोई अपना एग्जम्पशन तो नहीं भूल रहे हो। आपकी को सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है आपके एएस में नहीं। जो मेरा फॉर्म 16 और 26 एज तो हो गया, इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं? यार, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। फॉर्म 16, 26 एस में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपके इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं और आपने कहाँ कहाँ से आपको एग्जम्पशन मिल सकते हैं, कहाँ आपने टीडीएस पहले से भर दिया है, या कहाँ आपने सेविंग की है, या कहाँ से आपको इनकम आई है। तो उसके अलावा ऐसे डॉक्यूमेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। या तो फिर जो मैं एग्जाम्पशंस मैंने डिक्लेयर किए उसके वेरिफिकेशन के तो कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे ये लोग? यार, जब आप खुद से आईटीआर भर रहे हो तो आपको एग्जाम्पशन का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत लोगों को लगता है कि उन्हें अपने सारे एग्जाम्पशन के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे इतनी सेविंग की है, मैंने यहाँ पे इतनी सेविंग की है, या मैंने होम लोन में इतना भरा है। ये आपको दिखाने पड़ते हैं जब आपके बिहाफ पे कोई और भर रहा है। तो उसे एक तरह से गारंटी चाहिए कि नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आईटीआर, तो कुछ भी होगा उसके ऊपर आएगा। तो सपोज आपका एम्प्लॉयर भर रहा है तो दे वांट डॉक्यूमेंट, अगर आपका सीए भर रहा है दे वांट डॉक्यूमेंट। बट आईटीआर सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे होता है कि जो भी आप भर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन सही होगी, गवर्नमेंट ये मान के चल रही है। तो इस केस में वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं। जो भी आप बोलोगे, आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सही है। अच्छा, तो मैं खुद भर रहा हूँ तो ये डॉक्यूमेंट जुगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप खुद भर रहे हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जस्ट टू रिमेंबर कि आपने काम पे कितना पैसा खर्च किया है, कब कौन सी एग्जेप्शन कितने अमाउंट की लेनी है। सही है। फिर यार, अगर फिर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो फिर मैं तो गलत इन्फो भी भर दूंगा कई जगह टैक्स बचाने के लिए। हाँ, आप भर सकते हो, लेकिन फिर उसका रिस्क है, क्योंकि एक तो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता ही है। तो अगर उन्हें लगेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो आपको नोटिस आएगा। तो उस केस में आपको वो फिर
इन केस आपको नोटिस आता है तो तब आपको प्रूफ प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और अगर आपके पास वो प्रूफ नहीं है तो उस केस में फिर इनकम टैक्स मानने का क्या होने गलत इन्फॉर्मेशन हुई है, और उस केस में फिर आपको बहुत हाई पेनल्टी लगती है। तो इन केस आपने गलत डॉक्यूमेंट दे के अपना 30,000 का टैक्स बचाया है तो बाद में आपको 60,000 भरना पड़ेगा। ये तो दोगुना नुकसान हो जाएगा। दुगने से भी ज़्यादा नुकसान होगा, और कुछ केसेस में तो आपको उस पेनल्टी के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने टाइम तक के बाद आपको नोटिस आया है। इससे अच्छा तो जितना हुआ है उतना ही दिखाओ। वो तो हमेशा बेस्ट है।